गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के अकाउंटेंसी के लास्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2020, 2019 और 2018। आज हमारा ये चौथा वीडियो है और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमने चैप्टर नंबर 1 के 2011 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व कर लिए थे, उनके भी वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वीडियोज़ अगर आपके लिए बनाए जाते हैं, मेहनत करके बनाए जाते हैं, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में 2017 के पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस चैप्टर से रिलेटेड आया था, नया साझेदार ख्याति फर्म को ख्याति की राशि का भुगतान क्यों करता है? वाई डज पे अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द फर्म? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर अपन देखते हैं। फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार ख्याति की राशि का भुगतान करता है। फॉर गेटिंग द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब होता है न्यू पार्टनर के आने के बाद जो प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए नए साझेदार के द्वारा जो भी अमाउंट लाया जाता है उसे हम गुडविल या प्रीमियम कहते हैं। गुडविल का नाम हम प्रीमियम से भी लेते हैं। इसके बाद में बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रतिभा एंड सविता आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिटेड कविता। प्रतिभा और सविता एक फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने कविता को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। प्रतिभा और सविता के त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। अपने को सैक्रिफाई रेशो ज्ञात करना है बच्चों। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ प्रतिभा एंड सविता। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ प्रतिभा एंड सविता इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि अपने को पुराना अनुपात प्रतिभा और सविता का नहीं दिया हुआ है। देन इट विल अज्यूम इक्वल, यानी कि उसको अपन इक्वल मानेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड रेशो हमारा इक्वल होगा 1:1। फॉर गेटिंग सेक्रीफाई रेशो, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी कैलकुलेटेड। अपने को त्याग का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, माना कुल लाभ बराबर 1। कविता का शेयर 1/4 दे रखा है, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4। 1 में से 1/4 अगर देते हैं तो 3/4 हमारे पास बचेगा। इसके बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है। 3/4 को अपन इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे, ये जो इक्वल रेशो दे रखा है, ठीक है। तो 3/4 इंटू 1/2 3/8, ठीक है। और सविता का हो जाएगा 3/4 अप इंटू 1/2, यानी कि 3/8। कविता का अगर अपन देखें 1/4 इंटू 2/2 दैट इज 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है 3:3:2, ठीक है बच्चों। सैक्रिफाई रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम यहाँ पर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे, तो देखिए प्रतिभा का ओल्ड रेशो 1/2 माइनस 3/2, यानी 1/2 माइनस 3/8, लेस करते हैं 1/8 हो जाता है। सविता का निकालते हैं 1/2 माइनस 3/8, तो 1/8 इसका आ जाता है। इसका मतलब सैक्रिफाई रेशो क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखो, जब अपने को क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, ठीक है, अगर न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, केवल न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको नहीं दे रखा हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा हो, और सैक्रिफाई की इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो, मतलब कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाई करेगा ये भी नहीं दे रखा हो, तो ओल्ड रेशो ही हमारा सैक्रिफाई रेशो आता है। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो आता है, ठीक है।
आई थिंक आपकी यहाँ तक की बात समझ गए होंगे, और जो बात समझ में नहीं आई हो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 17 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पी क्यू दो साझेदार हैं, 2:1 में लाभ बांटते हैं। उन्होंने आर को फर्म में साझेदार बनाया, नया अनुपात बराबर होगा, यानी तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। आर पूंजी के 20,000 रुपये और ख्याति के 10,000 रुपये नगद लाता है। फर्म की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है। गुडविल और कैपिटल जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है उसकी एंट्री अपने को करनी है। तो देखिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 30,000, आर की कैपिटल 20,000, तो गुडविल अकाउंट 10,000। आर यहाँ पर अपने हिस्से की कैपिटल 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की गुडविल लेकर आता है, और गुडविल को बांटने की एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट DR2 पी कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को देखिए ओल्ड रेशो भी दे रखा था और न्यू रेशो भी दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। तो देखिए सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाई रेशो ऑफ पी एंड क्यू, देखो पी और क्यू का अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1 OPSR, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 1:1। तो सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए 2/3 माइनस 1/3 और 1/3 माइनस 1/3 0। यहाँ पर पूरा जो सेक्रीफाई होगा वो केवल पी करेगा, इसलिए आर की गुडविल कौन लेगा? पी लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट DR2 पी कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दे रखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2016 their balance sheet is as follows। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, कैश, डेप्टर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ठीक है। देखिए आगे इन्फॉर्मेशन में अपने को क्या रखा है कि 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया है, और सी अपनी कैपिटल के लिए 50,000 और गुडविल के लिए 10,000 रुपये नकद ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को दे रखा था 3:2, अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, तो सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। संधि ऋणों का आयोजन 1,000 रुपये तक घटाया जाए। देखिए अपने पास प्रोविजन 3,000 रुपये का दे रखा है, ये कह रहा है 1,000 तक घटाइए, यानी 1,000 तक माइनस कीजिए। तो कितना माइनस करेंगे? 2,000 माइनस करेंगे। जब भी अप टू या तक शब्द आ जाता है, ये सब वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, अप टू 1,000 तक या 1,000 रुपये तक, तो फिर डिफरेंस अमाउंट लेते हैं अपन। जो बुक वैल्यू दे रखी है वो और जो बाहर मूल्य दे रखा है, प्राइस दे रखी है, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपने को एडजस्ट करनी है। स्टॉक की वैल्यू 25,000 करनी है। देखिए स्टॉक की वैल्यू अपने को 28 दे रखी थी और बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 दे रखी है, ठीक है। देखिए स्टॉक की वैल्यू 28 से 25,000 हो रही है, यानी प्लस हो रही है 3,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से बढ़कर 60,000 हो रही है, यानी ये भी रिवैल्यूएशन की CR में आएगा। अच्छा, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल का एडजस्टमेंट कैश से करना है अपने को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म का चिट्ठा बैलेंस शीट अपने को बनानी है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, क्वेश्चन को आप यहाँ से समझ सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें, प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 का प्रोविजन अपन ने कम किया है, तो इसको अपन रिड्यूस हो गया है प्रोविजन, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 10,000, इसको अपन क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। स्टॉक की वैल्यू 3,000 यहाँ पर डिक्रीज हुई है, तो इसको अपन डेबिट में दिखाएंगे। और 9,000 का हमारा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को दे रखा है। चलिए आई थिंक रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा।
कोई भी चीज़ अगर इस वीडियो की समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो। कोई भी PDF नोट्स सॉल्यूशन वगैरह जो भी करेक्शन वगैरह होगा वो आपको PDF उसी पे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस BD, बाय कैश अकाउंट, न्यू पार्टनर के कैपिटल, गुडविल। यहाँ पर ए को गुडविल मिलेगी पूरी, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रीफाई होगा पूरा ए का ही होगा। अभी अपन देखते हैं वर्किंग नोट में 53,400 और 3,600 ये हमारा क्रेडिट का टोटल हो गया। 65,400 रिवोल्यूशन का प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा। 65,400, 43,600 और 50,000। इसी को यहाँ डेबिट में और कुछ हमारे पास अमाउंट है नहीं, तो इसी को हम बैलेंस CD में लिख देंगे और टोटल लगा देंगे, और इस बैलेंस CD को हम यहाँ क्रेडिट साइड में ले आएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बैलेंस BD लिखकर अब कैपिटल का एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो मैं आपको सेक्रीफाई रेशो बता देता हूँ। ओल्ड रेशो अपने को 3:2 दे रखा था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2 दे रखा था, 2:1 दे रखा था। ठीक है, अब आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हुए सेक्रीफाई रेशो निकाल सकते हो, और सेक्रीफाई रेशो आपके सामने है। यहाँ पर केवल ए सेक्रीफाई कर रहा है, तो गुडविल जो है केवल ए को बांटनी है। यह भी आपको मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया था, गुडविल केवल ए को मिलेगी। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। सी की जो कैपिटल है वो 50,000 है फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। ठीक है, 1/5 के लिए। तो फर्म की टोटल गुडविल कैपिटल हो जाएगी 2.5 लाख रुपये। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो फर्म की कैपिटल आ जाती है। तो फर्म की कैपिटल में से ए का शेयर निकाल लेंगे। 2/5 अगर करते हैं तो 1 लाख रुपीज़, और 250 का वापस 2/5 करेंगे तो 1 लाख रुपीज़, यानी दोनों की कैपिटल 1 लाख हो जाती है। इसको अपन यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं 1 लाख और 1 लाख। इसकी 250 है ही। अब आप कंपैरिजन करेंगे, ए की कैपिटल अपने को 1 लाख रखनी है और इधर से हमारे पास 34,600 ही है। ठीक है, और सॉरी 65,400 डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका 34,600। ये बाय कैश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट अपने को कैश से करना है। इसका मतलब होता है कि जितना शॉर्ट कैश होगा वो पार्टनर लेकर आएगा। अगर आप बी की एडजस्टेड कैपिटल देखते हैं तो 43,600 होता है, और अपने पास न्यू कैपिटल उसकी 1 लाख रखनी है, तो डिफरेंस आता है आपका 56,400। ये वो लेकर आएगा, बाय कैश में इसको लिखते हैं। ठीक है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल 50,000 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट अपने पास नहीं है। आई थिंक पार्टनर्स कैपिटल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। कैपिटल न्यू कैपिटल हमारे पास कैपिटल अकाउंट से अपन लेकर आ चुके हैं, वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल हो गया 280। अच्छा, फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 थी, 10,000 अपन ने यहाँ पर इंक्रीज किया तो 60,000 रुपये आ जाएगा। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू 28,000 थी, 3,000 अपन ने इसमें डिक्रीज कर दिया था, 25,000 आ जाएगा। अच्छा, 25,000 के डेप्टर्स आपको दे रखे थे और प्रोविज़न 3,000 का था, तो 2,000 का प्रोविज़न अपन रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिख चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो प्रोविज़न है वो कम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में 1,000 का प्रोविज़न बचेगा। डेप्टर्स हमारे फाइनल जो हैं वो आ जाएंगे 24,000 के। अब बात आती है कैश की। ये कैश वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। एक बार वापस चलते हैं बैक, पुराना कैश देख लेते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में कितना कैश था? पुरानी बैलेंस शीट में 2,000 का कैश था। ठीक है, अब आगे एडजस्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे समझाता हूँ। 2,000 का कैश तो आपके पास पहले से था। न्यू पार्टनर 50,000, ठीक है, और 10,000 की गुडविल, तो 60,000 रुपये तो न्यू पार्टनर लेकर आया। 34,600 और 56,400 ये एडजस्टमेंट से कैश आया है। इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1,53,000, यानी टोटल कैश जो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो 1,53,000 का होता है। तो ये था बच्चों 2017 का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड था। ठीक है, आपसे यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ
इन पेपर्स को आप साथ के साथ सॉल्व करते चलिए अपनी कॉपी के अंदर। कोई भी बात समझ में नहीं आए आप बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आप उसको लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ इनको शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।